इतनी छोटी लड़की को हार्ली इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था। आज रात हार्ली के स्टोर पर कैली फिर से अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए आई। वो दिन भर काम कर कर बहुत थक जाती थी और शॉपिंग करना उसे अच्छा लगता था। कल रात जो भी हुआ इसके बारे में वो बात करते हैं। कैली को समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी हुआ ये सही हुआ या गलत। वो हार्ली से कहती है कि मेरे 2 किड्स हैं, मेरा हस्बैंड है। हार्ली कहता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। उसे उसके साथ अच्छा लगता है। ये सब सुनकर कैली ने अगले दिन अपने घर पर उसे इनवाइट कर लिया। वैसे भी उसका हस्बैंड कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन था। रात में दोनों मिले और कैली ने हार्ली से पूछा, कल तुम डिस्टर्ब थे, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हार्ली इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। हार्ली को कैली के साथ होना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह जब वो घर पर आता है तो एम्बर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। कहती है तुम रात भर कहाँ थे? घर पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उनकी सिस्टर मिस्टी के पास एम्बर को $1000 मिले थे। हार्ली ने उसे कन्फर्म किया तो मिस्टी कहती है ये पैसे मदर के हैं, वो हम सबको लेकर यहाँ से भाग जाने वाली थी। ये वैसे हार्ली ने उसे ले लिया। एम्बर खुश थी कि अब वो लाइसेंस ले सकेगी, पर हार्ली उसे मना कर देता है। उसने कहा कि हमें घर के टैक्सेस भरने पड़ेंगे और ये पैसे वो नहीं दे सकता। एम्बर इस बात से और भी ज्यादा अपसेट हो गई। आज आफ्टरनून में ही हार्ली डायरेक्टली कैली से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कैली उसे कहती है कि इस तरीके से तुम कभी भी मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकते। मेरा हस्बैंड घर पर हो सकता है। हार्ली 2 जॉब्स करता है तो दिन भर उसे भी टाइम नहीं मिल पाता। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि रेल रोड्स के यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। इसके बाद ये दोनों वीक में एक दिन टाइम फिक्स कर कर मिलने लग गए थे। एक रात जब ये दोनों साथ थे तो इन्हें लगता है शायद इन पर कोई नजर रख रहा है। हार्ली ने जाकर चेक किया तो कोई भी नहीं था। नेक्स्ट दिन में हम हार्ली को फिर से अपनी थेरेपिस्ट से बात करता देखते हैं। हार्ली ने कहा कि बच्चों को मारना ठीक होता है। हार्ली को उसके फादर मारते थे तो ये बात उसे नॉर्मल लगती थी। थेरेपिस्ट ने पूछा कि तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हारे सिस्टर को अब्यूज किया था? थेरेपिस्ट के मिस्टी के साथ भी सेशन हुए थे और उससे उसने बात पहचान ली थी। हार्ली को यह बात पूरी तरीके से झूठ लगती है। जब वो घर पर आया तो एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर जा रही थी। जोड़ी एम्बर को ज्यादा देखकर रोने लग जाती है। हार्ली ने एम्बर को रोकने की कोशिश की पर वो अपने ड्राइवर लाइसेंस को लेकर बहुत गुस्सा थी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। जोड़ी ने हार्ली से कहा तुम्हें एम्बर को जाने नहीं देना चाहिए था। हार्ली कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एम्बर फिर से वापस आ जाएगी। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देगा और वो फिर से घर ही आने वाली है। हार्ली अकेले में जोड़ी से पूछता है कि जाने से पहले एम्बर क्या बात कर रही थी। जोड़ी ने कहा कि एम्बर और मिस्टी दोनों बात कर रही थी। उनके बीच में कुछ सीक्रेट था तो उन्होंने मुझे सुनने नहीं दिया। जोड़ी कहती है सीक्रेट को सेफ रखने के लिए मुझसे अच्छी मिस्टी है। हार्ली उसे पूछता है कि उस दिन खून का शर्ट तुम्हें मिला था, क्या वो मिस्टी का था? जोड़ी ने कहा कि हाँ। हार्ली ने पूछा कि वो ब्लड किसका था? जोड़ी कहती कि वो डैडी का था। हार्ली को लगा था कि उसकी मदर ने जब उसके फादर को मारा तब मिस्टी मॉल पर थी। इसके बारे में जब वो जोड़ी से पूछता है तो जोड़ी ने कहा कि मिस्टी घर पर थी। फादर को मारने के बाद मदर ने मिस्टी को मॉल पर छोड़ दिया था। मदर फिर जंगल में चली गई, वहां पर कुछ खोदने लग गई। मुझे लगा था कि उस गड्ढे में वो फादर को डाल देगी पर उसने मिस्टी का टी शर्ट उस गड्ढे में डाल दिया। क्या तुमने मदर को फादर को मारते हुए देखा था? जोड़ी कहती कि मैं बहुत ही डर चुकी थी तो अपने रूम में थी। हार्ली अब समझ जाता है कि एक्चुअल में उसके फादर को मिस्टी ने मारा था। मदर ने सारी चीजों का ब्लेम ले लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्ली ने अपने लॉयर से बात कर अपनी मदर से मिलकर मीटिंग अरेंज की। हार्ली अपनी मदर से पूछता है क्या तुम हम सबसे भाग रही थी? क्या इसी वजह से तुमने सब कुछ ब्लेम लिया? मुझे पता है कि ये सब मिस्टी ने किया है। मिस्टी एक माइनर है। अगर तुम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती तो उसे भी प्रॉब्लम नहीं आता और तुम भी बाहर होती। मदर ने कहा कि इतना सब कुछ सिंपल नहीं था। एक्चुअल में मिस्टी मदर को मारना चाहती थी और उसके फादर उसके सामने आ गए। हार्ली ने पूछा कि ऐसा क्यों? मदर कहती है क्योंकि वो मुझसे जेलस थी। अब हमें पता चलता है कि थेरेपिस्ट जिस अब्यूज के बारे में बात कर रही थी ये एक्चुअल में हुआ था। इन रियलिटी इनके फादर मिस्टी को अब्यूज करते थे। इस अब्यूज के खिलाफ कभी भी मदर कुछ भी बोलती नहीं थी तो इस वजह से मिस्टी बहुत गुस्सा हो गई थी। इसी वजह से उस दिन वो मदर को मारने वाली थी। फादर सामने आ गए और उनकी डेथ हो गई। सब बात पता चलने के बाद हार्ली जब घर पर आया तो एम्बर ऑलरेडी घर पर आ चुकी थी। उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हुआ था और उसने उसे मारा भी था। आज हार्ली डिस्टर्ब था तो रात में अचानक से कैली के घर पर पहुंच जाता है। कैली का हस्बैंड घर पर था तो हार्ली पर वो गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बर्बाद नहीं करने वाली, उसकी फैमिली को छोड़ नहीं सकती। हार्ली कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
पर अगर इन्हें अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। हार्ली ने ये बात मान ली। कुछ दिनों बाद हार्ली से मिलने के लिए एम्बर आए। वो कहती है, मैं फिर से मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। हार्ली कहता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या तुम्हें इस तरीके से मार खाना अच्छा लगता है? एम्बर चाहती थी कि हार्ली उसे रोक ले, उसे घर में वेलकम करे। हार्ली भी उसे रुकने के लिए कह देता है तो एम्बर को भी बहुत अच्छा लगा। रात में साथ में घर पर आए।